जय हिंद ऑफिसर्स, वेलकम टू राइट फॉर मेंस। आज हम जीएस 1 का पीवाईक्यू करने वाले हैं 2025 जो रिसेंटली अभी एग्जाम हुआ है उसका ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने जो है फर्स्ट जो 1 से लेके 6 तक जो हमने सॉल्यूशन कर लिया, उसकी अलग प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे है जिसका जो नेम है जीएस 1 कंप्लीट सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन नंबर 7 रहने वाला है, ठीक है। तो जल्दी से क्वेश्चन जो है डिस्कस करते हैं। व्हाट आर सुनामीज, हाउ एंड वेयर आर दे फॉर्म्ड, व्हाट आर देयर कॉन्सिक्वेंसेस, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। 150 वर्ड में पूछा गया है। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अगर पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कौन कौन सी क्वेश्चन की जो डिमांड है हमें एड्रेस करना है। पहले हम अप्रोच भी साथ ही साथ बता देंगे, इंट्रोडक्शन में बताएंगे सुनामी क्या है, ठीक है। उसके बाद कहाँ पे कैसे, उसके बाद बताएंगे कैसे ये फॉर्म होता है, ठीक है। इसके जो रीजंस है वो बताने वाले हैं। उसके बाद कहाँ पे ये जो फॉर्म होता है, इसके बाद हम जो मैप है वो भी ड्रॉ करेंगे और ये बताएंगे कि जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो एरिया है स्पेशली वो, इसके अलावा इंडियन ओशन और जो मेडिटेरेनियन सी है, लगभग सभी जो रीजन है इंपॉर्टेंट रीजन वो बताने वाले हैं। व्हाट आर देयर कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। तो जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो भी उसने पूछा, फोर्थ डिमांड दी है विद एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो जो एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। जब भी डाइजेस्टर मैनेजमेंट पे कोई भी क्वेश्चन आप डिस्कस करो, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आप लिखने लगो तो उसकी जो एग्जांपल्स हैं सबसे मस्ट वही रहता है, ठीक है। आपको एग्जांपल जो है, ईच पॉइंट की एग्जांपल जो है वो आपको याद होनी चाहिए और कोशिश ये करना कि जो लेटेस्ट जो एग्जांपल हो वो भी एक दो एग्जांपल आपके पास होनी चाहिए। जैसे इस साल 2025 है तो 2025 की भी एक दो एग्जांपल आपके पास होनी चाहिए। इससे आपको जो है एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर आप ओल्ड जो है एग्जांपल्स लिखोगे तो उसका जो उतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि लगभग सभी जो बुक्स हैं उसमें ओल्ड एग्जांपल्स दी होती हैं और जो एस्पिरेंट्स हैं वही सेम एग्जांपल एग्जाम में लिखते हैं, तो उससे जो है बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ता। रिसेंटली अभी जो है जुलाई 2025 में रशिया में जो कामचटका जो पेनिनसुला है वहाँ पे जो है अर्थक्वेक आया था, ठीक है। उसकी वजह से जो सुनामी का अलर्ट है अक्रॉस जो पैसिफिक जो कंट्रीज है उसमें जारी किया गया था, जिसमें जापान, हवाई और कैलिफोर्निया था। तो उसकी वजह से ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था। तो एक्जैक्टली वही एग्जांपल जो वैल्यूएटर जो है वो ढूंढना चाहेगा आपके जो एग्जांपल है उसमें। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है जो न्यूज में जो अभी डिजास्टर जो है न्यूज में चल रहा है, जैसे अभी फ्लड चल रहा है और क्लाउड बर्स्ट है वो चल रहा है, ठीक है। जो रिसेंट एग्जांपल है वो हमने बतानी होती है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट जो है फिफ्थ जो रहेगा हमारा कंक्लूजन रहेगा जिसमें हम जो है वे फॉरवर्ड बताने वाले हैं। जो नए एस्पिरेंट्स हैं हम उन्हें बता देते हैं। हम डेली जो है आंसर राइटिंग करते हैं। हमारा जो मेन फोकस रहता है वो रहता है जो एडिटोरियल जो सेक्शन है उसके ऊपर जो क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है वो डिस्कस करते हैं, लगभग डेली डिस्कस करते हैं। अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना हो तो जो पीवाईक्यू है उसका जो थीम है जो रिपीट रहता है उसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। और ये जो हमारा सीरीज चल रहा है, ये जो सीरीज हमारा चल रहा है ये जीएस 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। 7 क्वेश्चन पे हैं, इसलिए ये हम पूरा 20 तक करेंगे। इसके बाद जीएस 2 शुरू करेंगे, फिर जीएस 3, ऐसे ही जीएस 4। उसके बाद जो हमें जो एसेज हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट ये डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम आपके लिए शुरू किया गया है। चलिए जल्दी से सॉल्यूशन करते हैं, इंट्रोडक्शन लिखेंगे। Tsunamis are large, powerful, powerful sea waves caused by underwater caused by underwater disturbance underwater disturbance underwater disturbance, comma लिखेंगे carry immense energy carry immense energy कैरी इमेंस एनर्जी, ठीक है। तो ये आपने जो है काफी सिंपल जो हमने जो सुनामी क्या है वो बताया। ये लार्ज पावरफुल सी वेव्स हैं कोज्ड बाय अंडर वाटर डिस्टर्बेंस। जो अंडर वाटर डिस्टर्बेंस है ये नेचुरल भी हो सकता है और इसका जो रीजन है एंथ्रोपोजेनिक वो भी हो सकता है। कैरी इमेंस एनर्जी, ठीक है। कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे। क्या अभी हमने जो उसने पूछा था व्हाट आर सुनामी वो एड्रेस कर दिया, ये पूरा एड्रेस हो चुका है। क्या आपको क्या लगता है? नहीं, अभी जो है हम जो सुनामी के कैरेक्टरिस्टिक हैं वो बताने वाले हैं, ठीक है। ज्योग्राफी में क्योंकि ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है तो आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो रहते हैं, जैसे साइक्लोन की क्या कंडीशंस हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, आपको वो बताने होते हैं जब भी वो वर्ड में पूछे। तो सुनामी में जस्ट इतनी डेफिनेशन आप नहीं लिखने वाले। अगर आपने एग्जाम में सिर्फ इतना लिखा तो ट्रस्ट में इसका उतना इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला जितना जब आप इसके साथ जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बताने वाले हो, तो वही लिखेंगे। तो अभी जो इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके वो बताने वाले हैं। यहाँ पे हेडिंग देंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, हेडिंग देंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। जो सुनामी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बताने वाले हैं। जो स्पेस है बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, 150 में पूछा है तो कोशिश करेंगे पूरा जो स्पेस है उसका फुल यूटिलाइजेशन हो। लिखेंगे लॉन्ग लॉन्ग पीरियड। तो ये जो है लंबे समय तक चलता है, ठीक है। लॉन्ग पीरियड से हमारा क्या मतलब है, लगभग 10 मिनट से लेके 2 जो हावर्स हैं उसके साथ 2 आवर्स तक, ठीक है। तो ये आप जो है बता सकते थे कैरेक्टरिस्टिक्स में। यहाँ पे लिखेंगे शैलो वाटर शैलो शैलो वाटर वेव। जो शैलो वाटर वेव्स है उनकी जो वेवलेंथ है उसके बारे में आप बता सकते थे। जो वेवलेंथ रहेगा लैम्डा आप लिख सकते हो, वेवलेंथ वो रहेगा मोर देन 500 किलोमीटर, ठीक है। तो आप भी जी है शॉर्ट में लिख सकते थे। जो शैलो वाटर वेव्स हैं उसकी जो वेवलेंथ रहती है मोर देन 500 जो किलोमीटर है वो रहती है, ठीक है। इसकी वजह से तो ये जो सुनामी है इसे जो हम डिजास्टर कंसिडर करते हैं। एक दो पॉइंट और लिख देते हैं। आपको जो 2-3 पॉइंट है मस्ट जो है आपको याद रखना है, जो सिंपल है, ठीक है। जैसे लॉन्ग पीरियड और शैलो वाटर ये मस्ट है। उसके बाद एक जो पॉइंट है ज्योग्राफी का वो टर्म है शोलिंग शोलिंग इफेक्ट। शोलिंग इफेक्ट ये काफी इंपॉर्टेंट है जब भी सुनामी में क्वेश्चन है। इसका क्या मतलब है, जो हाइट रहता है सुनामी का वो जब जैसे जैसे वो कोस्ट के नजदीक आता है तो वो बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो उसे हम शोलिंग जो इफेक्ट है वो कहते हैं। हाइट इंक्रीजेस हाइट इंक्रीजेस नियर, जो फोन साइज है वो छोटा रखेंगे, नियर कोस्ट
कोस्ट, ठीक है। तो जो हाइट है वो इंक्रीज होता है नियर कोस्ट। नेक्स्ट एक दो पॉइंट है वो लिख देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे मल्टीपल 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 वेव्स, ठीक है। जो वेव्स हैं मल्टीपल आने वाली हैं, ऐसा नहीं है कि सिंगल सर्ज होने वाला है, ठीक है। नॉट नीचे लिख देंगे, नॉट नॉट अ सिंगल नॉट अ सिंगल सर्ज, नॉट अ सिंगल सर्ज, ठीक है। तो ऐसे जो कैरेक्टरिस्टिक हैं ये आपने बताने थे जो सुनामी के हैं, ठीक है। सिंपल डेफिनेशन से भी काम चल सकता है, लेकिन जो मार्क्स हैं वो एवरेज मिलने वाले हैं। जब आप ऐसे जो अपने जो आंसर है उसे डिस्टिंग्विश करोगे अदर के साथ, अदर एस्पिरेंट्स के साथ, तो आपको जो मार्क्स हैं एवरेज से ज़्यादा मिलेंगे। इसकी वजह से आपको जो 1 मार्क्स है वो एक्स्ट्रा मिलने वाला है। और अब आगे हम जो है मैप भी ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आज की जो क्वेश्चन की सेकंड डिमांड है हाउ, ये एड्रेस करने वाले हैं कैसे जो सुनामी है वो फॉर्म्ड होता है। यहाँ पे हेडिंग देंगे हाउ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन, ठीक है। शॉर्ट हेडिंग देंगे फॉर्मेशन। यहाँ पे हम जो एड्रेस करने वाले हैं हाउ को एड्रेस करने वाले हैं, ब्रैकेट में लिख सकते हैं ताकि वैल्यूटर को जो है इजी रहे कि हम किस पार्ट को जो है क्वेश्चन की एड्रेस कर रहे हैं, हाउ, ठीक है। लिखेंगे बिल्कुल भी स्पेस जो है वो वेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। मोस्टली मोस्टली फॉर्म्ड मोस्टली फॉर्म्ड अंडर सी अंडर सी अर्थक्वेक अंडर सी अर्थक्वेक अंडर सी अर्थक्वेक्स along along tectonic plate along tectonic plate बाउंड्रीज, टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज। इस साल 2025 में प्लेट टेक्टोनिक के ऊपर भी जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था, काफी इंपोर्टेंट था वो भी। टेक्टोनिक प्लेट कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे, सी अर्थक्वेक कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे। स्पेशली स्पेशली ये हमने फर्स्ट लाइन में क्यों बता दिया, क्योंकि जो वैल्यू है ये ढूंढेगा आपके आंसर में, ठीक है। ये जो मेन कारण है वो यही है, अंडर वाटर जो सी है। अभी हम अलग अलग जो कारण है नेचुरल और जो एंथ्रोपोजेनिक वो भी बताएंगे साथ में, इससे हमारा जो वैल्यूएशन है आंसर में वो होने वाला है, ठीक है। जो काफी एस्पेक्ट्स है वो मिस करेंगे। पहले हम इसे लिखते हैं, लिखेंगे स्पेशली सबडक्शन, स्पेशली सबडक्शन जोन्स, सबडक्शन जोन इसे हम बॉक्स में करेंगे। टेक्टोनिक प्लेट को हम जो है बॉक्स में कर सकते हैं। सबडक्शन जोन वेयर वेयर वन प्लेट वेयर वन प्लेट स्लाइड्स बिनेथ अदर बिनेथ अनदर, ठीक है। जो एक प्लेट है वो दूसरी प्लेट के जो है अंदर जो है सबडक्ट करती है। तो चाहे तो ये हमने जो बताया इसे जो शॉर्ट डायग्राम है उसमें बता सकते हैं, काफी बढ़िया लगेगा। यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल जो है उसमें ड्रा करने वाले हैं। कुछ इस तरीके से आप जो है ये बता सकते हो। ये कुछ ऐसी जो इमेज है रफली जो हम ज्योग्राफी में बनाते हैं जब हम सीखते हैं इस कंसेप्ट को, तो लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे ये जो है ओशियानिक जो लिथोस्फीयर है वो लिखेंगे ओशियानिक ओशियानिक लिथोस्फीयर। तो ऐसी जो की ज्योग्राफी की टर्मिनोलॉजी है आपने आंसर में यूज करना है लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर, ठीक है। ओशियन क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो है जो सुनामी है उसके कॉन्टेक्स्ट में बताना है। ये जो है ये कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर, लिखेंगे कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर, कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर, ठीक है। यहाँ पे ऊपर जो है ये वाटर है, ठीक है। ये जो है ये वाटर है, ठीक है। और ये ओशन का लिथोस्फीयर है, ये जो है नीचे सबडक्ट कर रहा है इस तरीके से, ये जो है नीचे जो है सबडक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे जो है यहाँ पे लिख सकते हैं ये क्या हो रहा है, सबडक्शन 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 जो जो ऊपर हमने जो बताया इसकी वजह से जो है अर्थक्वेक जो है वो आता है। और उस अर्थक्वेक के चलते जो सुनामी है जो वेव्स हैं वो ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है। जो सिस्मिक वेव है उसकी वजह से जो है सुनामी जो है वो ओरिजिनेट होता है। तो ये इन शॉर्ट हमने जो है वो बता दिया, इस तरीके से इसे जो है बुक्स में करेंगे, ठीक है। सबडक्शन जोन, तो यहाँ पे जो है फिगर का नेम दे सकते हैं, फिगर जो है यही जो नेम है सबडक्शन जोन, ठीक है। तो ऐसे भी जो आप स्मार्ट है जो वर्क आपको करके दिखाना है, क्योंकि टाइम नहीं होता है, 150 में पूछा गया और हमें जो अपनी स्पेस में बचानी है, ठीक है। नेक्स्ट आगे लिखेंगे, आगे क्योंकि उसने एग्जाम्पल के साथ पूछा था तो यहाँ पे जो रिसेंट एग्जाम्पल है वो बता देते हैं। एग्जाम्पल जो हमने आपको अभी बताया था काम चटका, एग्जाम्पल में लिखेंगे काम चटका रशिया में, रशिया, ठीक है। तो ये रशिया में अभी जो जुलाई 2025 का ये न्यूज़ था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। मैग्नीट्यूड कितना था, लगभग 8.8, ठीक है। और इसकी वजह से जो क्या है अर्थक्वेक आता है, लिखेंगे अर्थक्वेक, इसकी वजह से अर्थक्वेक आता है और उसकी वजह से जो सुनामी है वो ओरिजिनेट होता है, लिखेंगे सुनामी सुनामी, ठीक है। जो सुनामी की वेव्स है वो बता सकते हैं 19 मीटर, ठीक है। तो ये हम बता सकते हैं इसकी वजह से जो है सुनामी ओरिजिनेट होता है। तो ऐसे जो स्मॉल फ्लो चार्ट है आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो इसकी वजह से जो अलर्ट है वो भी लग गया था पैसिफिक ओशन में, जापान, हवाई और कैलिफोर्निया के रीजन में। तो आगे लिख सकते हैं इसकी वजह से जो है अलर्ट, ठीक है। अलर्ट यहाँ पे लिखेंगे अलर्ट्स, जो सुनामी जो अलर्ट्स हैं वो लगे थे कहाँ पे, नीचे लिख देंगे अक्रॉस अक्रॉस दी पैसिफिक, अक्रॉस दी पैसिफिक, ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ पे लिख देंगे जापान 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 हवाई, यहाँ नीचे कैलिफोर्निया, ठीक है। तो जो उसने रीजन पूछे हैं हमने वो भी जो एग्जांपल है वो बता दी। आगे हम उसका जो पॉइंट है वो भी एक्सप्लेन करेंगे, पैसिफिक को बॉक्स में करेंगे। तो ये हमने जो फॉर्मेशन है वो बता दिया, ठीक है। ये हमने जो फॉर्मेशन है अभी वो बताया अक्रॉस पैसिफिक, जापान, हवाई और कैलिफोर्निया। नेक्स्ट आगे जो पेज है उस पर शिफ्ट करते हैं। उसके बाद हम जो रीजन ऑफ अकरेंस वो बताएंगे। पहले इन शॉर्ट जो सुनामी के कोज हैं वो बता देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सुनामी सुनामी कोजेस कि आखिर क्यों जो सुनामी है वो होता है, सिर्फ अर्थक्वेक ही एक अकेला रीजन नहीं है, ठीक है। तो अलग अलग जो रीजन है वो बताएंगे। यहाँ पे पहले जो नेचुरल है वो बता देते हैं।
नेचुरल रीजन है वो बताएंगे, जैसे अर्थक्वेक, जैसे अर्थक्वेक जो अभी हमने रिसेंट एग्जाम्पल बताया वो। और चाहे तो यहाँ पे जो है इंडिया की जो 2000 इंडिया की जो एग्जाम्पल है 2004 में जो आई थी वो बता सकते हो, ना नीचे लिख देंगे 2004 इंडियन इंडियन ओशियन, ठीक है। तो ये हम जो रीजन है वो भी साथ साथ बता रहे हैं, लेकिन आगे जो स्पेसिफिकली जो है वो भी एक्सप्लेन करेंगे डायग्राम के साथ। और अदर रीजन क्या रहेंगे, जो नेचुरल है वो बता रहे हैं अभी। नेचुरल में वोल्केनिक, वोल्केनिक जो अरप्शन है उसकी वजह से वोल्केनिक अरप्शन, वोल्केनिक अरप्शन, वोल्केनिक अरप्शन यहाँ पे भी जो एग्जाम्पल है वो लिख सकते हो। बैक में लिखेंगे 1883 में जो कराकोटा है वहाँ पे जो है वोल्केनिक अरप्शन की वजह से जो सुनामी है वो ओरिजिनेट हुआ था। तो ऐसे जो एग्जाम्पल है आपको नहीं पता होगा, लेकिन आप यहाँ पे जो है नोट कर लीजिए। अगर 1 to 50 में पूछेगा तो इसे हम जो है एलेबोरेट करने वाले हैं। नेक्स्ट आगे लिखेंगे लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड इसकी वजह से भी जो है वो ओरिजिनेट होता है। लैंडस्लाइड में जो एग्जाम्पल आप लिख सकते हो 1958 में जो है लिथुआ बे में जो है एग्जाम्पल वो आया था। 1958 में लिथुआ लिथुआ बे, वहाँ पे हमें जो है सुनामी देखने को मिला था, लैंडस्लाइड, ठीक है। एक जो नेचुरल कोज है एक और बता देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ग्लेशियर, ग्लेशियर ग्लेशियर कोलैप्स। जो ग्लेशियर का कोलैप्स है उसके होने की वजह से भी जो है हमें जो है सुनामी देखने को मिलता है। अभी रिसेंट ये भी हुआ है 2025 में अलास्का में, ठीक है। ट्रसी आर्म अलास्का, ठीक है। तो अभी अलास्का में जो सुनामी आई थी उसका रीजन था ग्लेशियर जो कोलैप्स है वो, ठीक है। अभी हमने जो नेचुरल है वो बताएं। अभी यहीं पे कुछ इस तरीके से जो है जो एंथ्रोपोजेनिक रीजन है वो बताएंगे, लिखेंगे एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपोजेनिक, ठीक है। एंथ्रोपोजेनिक में भी हम जो है पहले बताएंगे जो न्यूक्लियर टेस्ट है उसकी वजह से, लिखेंगे न्यूक्लियर टेस्ट, न्यूक्लियर टेस्ट। तो इसकी जो टेरो एग्जाम्पल है काफ़ी बड़े लेवल पे जो सुनामी हमें देखने को नहीं मिला, जस्ट ऐसे बता देंगे पैसिफिक, पैसिफिक 1940 से 1940 से 50, ठीक है। तो पहले जो न्यूक्लियर टेस्ट है काफ़ी होते थे, तो उसकी वजह से जो सुनामी है वो आता था। लिख देंगे डैम, अगर डैम कोलैप्स होता है तो उसकी वजह से डैम फेलियर्स, डैम फेलियर। तो यहाँ पे भी जो एग्जाम्पल है वो बता सकते हैं 1963 से 1963 में जो वेजोंट इटली, वेजोंट इटली, तो इटली में हम जो ये एग्जाम्पल है वेजोंट की, ये याद रख सकते हो, डैम फेलियर की वजह से सुनामी जो है वो आ सकता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, इसके अलावा भी कुछ खोज हो सकता है, जैसे अंडर वाटर, अंडर वाटर ड्रिलिंग एक्सीडेंट, ड्रिलिंग अंडर वाटर ड्रिलिंग एक्सीडेंट, अंडर वाटर, अंडर वाटर ड्रिलिंग एक्सीडेंट। तो इसकी वजह से जो है वो भी सुनामी आ सकता है। तो ये इन शॉर्ट हमने जो है क्या नेचुरल जो कोज है और एंथ्रोपोजेनिक जो कोज है सुनामी के वो बता दिए, ठीक है। इसे हम बॉक्स में कर सकते हैं इसलिए रीजंस ऑफ अकरेंस, रीजन ऑफ अकरेंस, ठीक है। तो जो रीजन है कहाँ पे जो सुनामी है ओरिजिनेट होता है वो बताने वाले हैं। अभी यहाँ पे आपकी जो आंसर राइटिंग की जो आर्ट है, जो डायग्राम है आप कैसे ड्रू करते हैं वो नजर आने वाला है, ठीक है। तो इतनी सी स्पेस में हमारे पास अभी स्पेस काफी कम है। अभी जो रीजन है अगर आपने वैसे बता दिया, लिख दिया कहाँ 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 पे है, तो उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आपका जो डायग्राम है वो मस्ट रहने वाला है, तो वो ड्रॉ करेंगे कैसे। जो डायग्राम है विद इन 30 सेकंड जो वर्ल्ड की मैप है वो ड्रॉ करनी है, ऑलरेडी हमने जो अपने चैनल पे बता रखा है, आप उसे जरूर देखिए, ठीक है। काफी बढ़िया हमने जो 7 स्टेप में जो वर्ल्ड मैप है कैसे ड्रॉ करना है वो बताया। अभी जो यहाँ पे जो मैप हम बनाने वाले हैं वो थोड़ा चेंज रहेगा। क्यों चेंज रहेगा? क्योंकि हम जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है मेनली उस पे फोकस करने वाले हैं। तो उसके लिए जो हमारा नॉर्थ अमेरिका और साउथ जो अमेरिका है वो इस साइड आने वाला है, और अदर जो साउथ अफ्रीका, एशिया की जो कंट्री है, ठीक है, और जो ऑस्ट्रेलिया वो इस साइड आने वाला है। तो कुछ ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। पहले स्टेप में हमने जो है नॉर्थ अमेरिका कैसे बनाना है वो आपको दिखाया था, नॉर्थ अमेरिका कैसे बनाना है वो आपको दिखाया था। तो इन शॉर्ट बनाने वाले हैं, ठीक है। ज़्यादा स्पेस जो है ताकि हमारी जो ज़्यादा स्पेस है वो कवर ना हो पाए, तो इतना ही बनाएंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये जो है साउथ अफ्रीका, ठीक है, जो साउथ अफ्रीका है वो एरिया ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये जो है साउथ अफ्रीका, यहाँ से जो है मिडल ईस्ट, ठीक है, मिडल ईस्ट, यहाँ पे इंडिया, ठीक है, यहाँ पे जो है इंडिया, और यहाँ से इस तरीके से जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उसके बारे में, ठीक है। और यहाँ से कुछ इस तरीके से ये जो रीजन है ये ऊपर रशिया, ठीक है, ये जो है रशिया, ठीक है। और कुछ यहाँ मिड तक आने के बाद जो स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज हैं कुछ इस तरीके से आप जो है वो बता सकते हो, ठीक है, ठीक है। ये ऐसे, ठीक है। इतना जो मैप है इतना ही ड्रॉ करना है, ठीक है। ज़्यादा बड़ा मैप जो है हमने ड्रॉ नहीं करना, क्योंकि अगर 150 में पूछा है तो ऐसे जो स्मॉल मैप है विद इन 30 सेकंड आप ड्रॉ कर सकते हो। अभी यहाँ पे जो लोकेशन है जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है वो चाहे तो आप बता सकते हो, लेकिन हमारा जो फोकस रहने वाला है वो मेनली रहने वाला है क्या ओशंस हैं और जो रिंग ऑफ फायर है उसके बारे में, ठीक है। तो उससे पहले यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया वो ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। जो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे है, तो ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया अभी हम जो ड्रॉ कर रहे हैं, ये जो एरिया है, ये ऐसा जो एरिया ये मस्ट था आपके जो आंसर है आपने दिखाना था। ये जो एरिया ये हमने अभी ड्रॉ कर लिया, अभी हम जो हाईलाइट कर रहे हैं ये है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ये आप आई होप आप जो एग्जाम है उससे पहले ये जो है काफ़ी बेसिक कंसेप्ट है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ये हम जब अर्थक्वेक पढ़ते हैं तब ये मस्ट रहता है, सबसे जो ज़्यादा अर्थक्वेक देखे जाते हैं यहाँ पे देखे जाते हैं, और उसकी वजह से जो सुनामी है यहीं से जो ओरिजिनेट होता है, ठीक है। तो यहीं से जो है ओरिजिनेट होता है, काफ़ी ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी रहती है यहीं से। तो ये क्या है, तो ये क्या है कह सकते हैं इसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। तो फिगर का नेम दे देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे पैसिफिक, पैसिफिक
रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ठीक है, ये जो है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है। और इसके अलावा यहाँ पे जो इंडियन ओशन ये भी रहता है, और यहाँ पे जो मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ पे भी हमें जो है अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो जो साउथ अफ्रीका और यूरेशिया के बीच में जो रीजन है, यहाँ पे भी हमें जो है जो अर्थक्वेक है वो देखने को मिलते हैं। यहाँ पे भी लिखेंगे मेडिटेरेनियन मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। तो ये उसने जो रीजन ऑफ अक्रंस पूछा था, ये 3 इंपॉर्टेंट जो रीजंस है वो हमने बता दिए। चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हो ये रशिया है, चाहे तो यहाँ पे बड़ा से लिख देना एशिया, ठीक है। ये साउथ अफ्रीका, ये अफ्रीका, ये अफ्रीका, ठीक है। ये जो है ऑस्ट्रेलिया, ये है ऑस्ट्रेलिया, और ये जो है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो अमेरिका, अमेरिका, और ये साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका। तो ऐसा जो मैप है आपने ड्रॉ करके दिखाना था, ठीक है, इस तरीके से। आगे हमारे पास स्पेस है तो हम बताएंगे, पहले हम एक्सप्लेन करेंगे रीजन ऑफ अक्रंस ये क्या है, ठीक है। बेसिकली इस मैप के बारे में लिखेंगे, उसके बाद स्मॉल जो कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहने वाले हैं वो बताएंगे। जो मेनली ये अकर होता है, लिखेंगे कॉमनली अकर इन पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो हमने ऊपर दिखाया है, ठीक है। इंडियन ओशन, इंडियन ओशन, ठीक है, इंडियन ओशन, क्योंकि 2000 जो 4 वाली सुनामी है, कहीं ना कहीं इंडियन ओशन में भी जो है सुनामी वो अर्थक्वेक है, उसकी वजह से वो ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। तो सभी इंक्लूड करने वाले पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इस बॉक्स में करेंगे, इंडियन ओशन बॉक्स में करेंगे, इंडियन ओशन, एंड जो साथ ही साथ जो मेडिटेरेनियन जो सी है उसके बारे में, मेडिटेरेनियन रीजन, मेडिटेरेनियन रीजन, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो अटलांटिक सी है उसकी वजह से जो है अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं, लेकिन वहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी है अर्थक्वेक की कम रहती है, ठीक है। ये भी जो, क्योंकि यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक रहता है, ज़्यादा जो सबडक्शन जोन यहाँ पे रहता है, उसकी वजह से जो है अर्थक्वेक आते हैं, और उसकी वजह से जो है सुनामी वो ओरिजिनेट होता है। तो ये हमने बता दिया। चाहे तो यहाँ पे एग्जांपल जो है जापान की जो एग्जांपल है वो ऐड करेंगे, जापान 2011, जापान की जो एग्जांपल है 2011 की, यहाँ पे लिख सकते हैं 9.4 9.0 का जो अर्थक्वेक आया था, अर्थक्वेक, और उसकी वजह से जो है सुनामी ने, उसकी वजह से जो सुनामी है वो ओरिजिनेट हुआ था, उसकी वजह से सुनामी, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है सुनामी आई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन की लास्ट जो डिमांड है, उसने जो कॉन्सिक्वेंसेस पूछे थे, उसने जो है कॉन्सिक्वेंसेस पूछे थे वो बताने वाले हैं। यहाँ पे लिखेंगे कॉन्सिक्वेंसेस, क्या कॉन्सिक्वेंसेस जो है रहते हैं इन डिजास्टर के वो बताने वाले हैं। यहाँ पे लिखेंगे, जो स्पेस है वो वेस्ट नहीं करेंगे, लिखेंगे मैसिव लॉस ऑफ लाइफ, मैसिव लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो जो लॉस लेने वाला है लाइफ एंड प्रॉपर्टी का, ये बेसिक है। फ्लडिंग आएगा, ठीक है, फ्लडिंग ऑफ कोस्टल जो एरिया मेनली, ठीक है, वो इम्पैक्ट होने वाला है उनके ऊपर, कोस्टल एरिया। एक दो और वो बता देते हैं, डिस्ट्रक्शन जो इंफ्रास्ट्रक्चर का, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हो एग्रीकल्चर, ठीक है, ताकि अलग जो डिमेंशन है एग्रीकल्चर वो भी ऐड हो पाए, एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर का लास्ट अगर आपने जो एक पॉइंट है आपने ऐड करना है, तो ये अलग पॉइंट वो भी ऐड कर सकते हो, काफ़ी जो बढ़िया रहेगा। लिखेंगे सलाइनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है। तो ये हमने जो ओवरऑल जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो बता दिए। यहाँ पे अभी जो चाहे तो हम एग्जाम्पल जो है वो ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल लिखेंगे 2004, इसकी वजह से क्या हुआ था, ओवर 2 लाख पीपल, 14 जो कंट्रीज है उसमें 14 कंट्री, जिसमें जो है इंडिया, लिखेंगे इंडिया, जिसमें जो है इंडिया, श्रीलंका, ठीक है, एंड जो इंडोनेशिया, यहाँ पे लिख देंगे इंडोनेशिया, ये जो है हेवली इम्पैक्ट हुआ था, ठीक है, इनके ऊपर जो है हेवली इम्पैक्ट जो सुनामी है उसका रहा था। अभी हमारे पास एक लाइन है, यहाँ पे कंक्लूड करने की जो है कोशिश करेंगे। जो अभी हम जो वे फॉरवर्ड है वो बताने वाले हैं। सुनामी आर डेडली डिजास्टर्स रिक्वायरिंग, अयो आपको जो पता होगा जो मैं आगे लिखने वाला हूँ, अर्ली वार्निंग। तो ये सबसे जो बेसिक जो सजेशन है ये रहने ही वाला है। अर्ली वार्निंग जो सिस्टम है वो अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड कोस्टल प्रिपेयर्डनेस, कोस्टल प्रिपेयर्डनेस, ठीक है। तो ये था ओवरऑल जो प्रिपेयर्डनेस, तो ये था कंप्लीट आंसर। जल्दी से क्विक रिकैप करते हैं हमने क्या लिखा। हमने GS1 का PYQ डिस्कस किया है, क्वेश्चन नंबर 7 था ये। ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है सुनामी के ऊपर, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट आर सुनामीज, हाउ एंड वेयर आर दे फॉर्म, व्हाट आर देयर कॉन्सिक्वेंसेस, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स, ठीक है। तो हमने जो यहाँ पे जो ढेरों एग्जांपल लिखे हैं, लेकिन एग्जाम में इतना एग्जांपल याद नहीं रहता, लेकिन आपको अलग अलग जो डायमेंशंस है वो एग्जांपल याद रखने हैं, ठीक है। सुनामीज आर लार्ज पावरफुल सी वेव्स कॉज्ड बाय अंडर वाटर डिस्टर्बेंस कैरी इमेंस एनर्जी। तो ये बेसिक डेफिनेशन जो है सुनामी का हो सकता है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपने बताने हैं। लॉन्ग पीरियड रहता है 10 मिनट से लेकर 2 घंटे तक। शोलिंग इफेक्ट रहता है, हाई इंक्रीज नियर कोस्ट, ठीक है, जो हाइट है वो इंक्रीज रहता है कोस्ट के जब पास आता है तब। शैलो वाटर वेव्स जो है, जो वेवलेंथ है 500 किलोमीटर उससे भी ज़्यादा रहता है, ठीक है। उसके बाद जो मल्टीपल वेव्स, नॉट सिंगल सर्ज, ठीक है, मल्टीपल वेव्स हैं उसमें सुनामी देखने को मिलता है। फॉर्मेशन, कैसे फॉर्मेशन होता है,
मेनली हमने बताया जो अर्थक्वेक है वो रीजन रहता है टेक्टोनिक प्लेट जो बाउंड्रीज है, जब सबडक्शन जोन के जो एरिया स्पेशली वहाँ पे एक प्लेट जब सबडक्ट करता है दूसरी प्लेट के अंदर, तो ये हमने दिखाया है, ठीक है। तो ऐसा आपने जो है शॉर्ट मैप जो है दिखाना है, शॉर्ट डायग्राम में दिखाना है। ओशन जो लिथोस्फीयर है वो सबडक्ट कर रहा है कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर उसके अंदर, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो है अर्थक्वेक जो है वो ओरिजिनेट होने वाला है, और इसकी वजह से यहाँ पे जो है सुनामी जो है वो ओरिजिनेट होने वाली है। कामचटका रशिया का जो पेनिनसुला है जुलाई 2025 में यहाँ पे जो है 8.8 मैग्नीट्यूड का जो अर्थ है वो आया था, उसकी वजह से जो सुनामी है वो आया था 19 मीटर, चाहे तो लिख सकते हो, अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं। इसकी वजह से जो अलर्ट रहा है पैसिफिक ओशन में जापान, हवाई और कैलिफोर्निया, बेसिकली इसकी वजह से जो है आपको क्वेश्चन पूछा गया है सुनामी का, ठीक है। तो इतनी कंट्री में जो है अलर्ट जारी किया गया था सुनामी के डर के लिए, तो उसकी वजह से ये जो क्वेश्चन है यूपीएससी ने पूछा है, ठीक है। जो वर्ल्ड लेवल पे इशू है, वर्ल्ड लेवल पे जो डिजास्टर्स है जिसका काफी इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, तो वैसे ही क्वेश्चन जो है यूपीएससी हमेशा ही पूछता है। नेक्स्ट आगे देखिए, जो सुनामी के जो कॉजेज हैं वो बताए, जो नेचुरल कॉजेज हैं, अर्थक्वेक है, वोल्केनिक eruption है, लैंडस्लाइड है, विद एग्जांपल के साथ बताया। जैसे अर्थक्वेक में इंडियन जो ओशन है उसकी एग्जांपल दी है 2004 की, वोल्केनिक eruption है 1883 का, काफी ओल्ड एग्जांपल है लेकिन बढ़ गया। अभी जो वोल्केनिक eruption है इतना इंपैक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, उसकी वजह से जो सुनामी है कम देखने को मिलता है। तो ये उस टाइम पे काफी जो बड़ी जो सुनामी वोल्केनिक eruption की वजह से आई थी, तो वो बताया, ठीक है। 1883 करा कैटरा, ठीक है, तो ये अपने एग्जांपल है, ये याद रखना है। लैंडस्लाइड की वजह से भी आता है, ठीक है, लिथुआ बे 1958, ग्लेशियर जो कोलैप्स अभी रिसेंटली हुआ है अलास्का में, ट्रेसी आर्म 2025, ठीक है, ग्लेशियर कोलैप्स की वजह से भी जो है सुनामी वो आ सकता है। आगे ऐसे जो डिजास्टर्स है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और ग्लेशियर जो मेल्ट है वो काफी तेजी से हो रहा है, ठीक है, उसकी वजह से जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है उसकी वजह से जो ग्लेशियर जो कोलैप्स है ये हमें आगे देखने को मिलेंगे, ठीक है, ठीक है। अगर जो कंट्रोल नहीं हो पाया क्लाइमेट, तो ऐसे जो डिजास्टर्स हैं वो इंक्रीज होने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे लिखेंगे, आगे बताएंगे। आगे हमने बताया जो एंथ्रोपोजेनिक जो रीजंस है, न्यूक्लियर टेस्ट और डैम फेलियर, इसकी वजह से जो है वो भी जो सुनामी रीजनेट हो सकता है, अंडर वाटर ड्रिल एक्सीडेंट। उसके बाद रीजन ऑफ अकरेंस जो उसने पूछा था, बेसिकली उसने डायग्राम ही पूछा था, ठीक है, जिसमें हमें जो है रिंग ऑफ फायर वो दिखाना था, इंडियन ओशन, मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, इस वाला जो एरिया ये दिखाना था। उसके बाद जो कॉमनली अकरेंस है हमने बताया पैसिफिक, उसके बाद हमने बताया कॉमनली ये अकर करता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में, इंडियन ओशन में और मेडिटेरेनियन जो रीजन है वहाँ पे, ठीक है, ठीक है। ब्रैकेट में से कर देंगे, ठीक है, जो 9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था जिसकी वजह से सुनामी जो है जापान में आई थी। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, लॉस होगा, लाइफ ऑफ लॉस होगा, प्रॉपर्टी, फ्लडिंग, कोस्टल एरिया, डिस्ट्रक्शन होगा इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो एग्रीकल्चर लैंड है उसका जो है सैलिनाइजेशन होने वाला है। 2004 की सुनामी की एग्जांपल बताइए, 2 लाख जो पीपल है इन कंट्रीज, इन 14 कंट्री, ठीक है, तो 14 कंट्री इस बॉक्स में करेंगे, ठीक है। 14 कंट्री में 2004 की जो सुनामी है उसने इम्पैक्ट किया था, जिसने हमारा इंडिया, श्रीलंका और इंडोनेशिया ये थे। सुनामी आर डेडली डिजास्टर्स रिक्वायरिंग अर्ली वार्निंग सिस्टम, ठीक है, अर्ली वार्निंग सिस्टम बॉक्स में करेंगे, अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड प्रिपेयरनेस है एटलीस्ट वो होना चाहिए, ठीक है, वो होना चाहिए। तो ये था बेसिक आंसर, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।